वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लास्ट ईयर एक्स सीरीज़ के जो साइंस में एमसीक्यूज पूछे थे उसके बारे में, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे अगर हम पहले एमसीक्यू की बात करें, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ -15, द मिरर एंड द लेंस और लाइकली टू बी। देखो, अगर यहाँ पे फोकल लेंथ आपको नेगेटिव दी है, मीन्स कि वो कब होती है, जब हमारे पास एक कौन सा मिरर हो, कॉनकेव, ठीक है। अगर हम इस तरीके से यहाँ से पॉजिटिव होते हैं और यहाँ से क्या होते हैं, नेगेटिव, मीन्स कि कॉनकेव के लिए क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। एक तो हो गया कॉनकेव मिरर। और उसके बाद अगर लेंस की बात करें, वो किस लेंस में होता है, वो होता है सर कॉनकेव लेंस में। फोकल लेंथ कौन सी यूज़ हो जाती है, वो होती है ये वाली, अंदर वाली, लेफ्ट साइड वाली। तो बोथ क्या होगा, कॉनकेव, आंसर आपका ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? क्या द पर्सन विद अ मायोपिया कैन सी डिस्ट्रिक्ट, नहीं, गलत है, ठीक है। अ पर्सन विद अ हाइपरमेट्र कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, नहीं, वो दूर के ऑब्जेक्ट देखता है, ठीक है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, क्लियर, बराबर, यही सही है, ऑप्शन सी क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द पर्सन कैन नॉट सी नियर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैप्टे बियॉन्ड द 2 मीटर, 2 मीटर के बाद वो नहीं देख पाता है। दिस डिफेक्ट में बी करेक्टेड बाय यूजिंग बी। देखो, पहले कॉमन सेंस यूज करो, जो दूर के नहीं देखते हैं, मीन्स कि उसको कौन सी बीमारी होगी, मायोपिया। मायोपिया कैसे ठीक होता है, कनकेव से। कनकेव, अगर कनकेव से ठीक होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। पहले तो कॉन्सेप्ट नेगेटिव वाले ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब बचे दो, कौन सी बचे, अब हमें एक्यूरेट उसको दिखे तो वो क्या चाहना है, पावर ऑफ लेंस हम जानते हैं वो होना चाहिए 1/f। फोकल लेंथ क्या यूज़ करनी पड़ेगी हमें, 2 मीटर, 1/2 कितना हो गया, 0.2। तो 0.2 डायरेक्टली, ठीक है, मगर किस साइन क्या रहेगी, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन है नेगेटिव के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एनर्जी गिवन इन द ईच कॉलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट वोल्ट, हम जानते हैं जो वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं वो होता है बराबर वर्क डन ऑन ए चार्ज, ठीक है। ये बोल रहा है पर यूनिट चार्ज की बात कर रहा है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू 6, तो वर्क आ गया डायरेक्ट 6 जूल, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ अमोंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की अगर बात करें तो कौन सा यूज करते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल करते हैं यूज उसके लिए। फिर उसके बाद 3 सॉल्यूशन ए बी एंड सी when tested with a universal indicator shows the pH as 5, 1 and 30 respectively. Based on this observation, हम जानते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा pH स्केल, जो 7 होता है वो एक न्यूट्रल होता है और ये 14 मीन्स कि जितना यहाँ से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, और जितना यहाँ नीचे की ओर हो जाएगा लेफ्ट साइड तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मीन्स कि 1 जो 0 1 वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स कि अगर यहाँ पे बी की बात करें वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सी की बात करें वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को आप चेक करोगे तो आपका डी जो है सॉल्यूशन बी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो सी सॉल्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑप्शन डी क्या होता है इसका करेक्ट। बाकी आप ऑप्शन को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो जो मैंने बताया वही आप देख लेना, उस पर लगाओ, वो ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे आप, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कॉपर प्लस H2O, मीन्स कि देखो यहाँ पे दो, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन भी होता है और एडिशन भी हो रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें होती है। मीन्स कि जिसमें दोनों होते हैं उसको क्या, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो CO है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस, मीन्स कि ये क्या अपना जो ऑक्सीजन है वो H2O को दे रहा है, या H2 को दे रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है H2O, मीन्स कि यहाँ पे ये एक CO जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक किस तरह की ऑक्साइडिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मीन्स कि ये अपना एक ऑक्सीजन किसको दे रहा है, H2O को। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी, जो कॉपर ऑक्साइड है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, मीन्स कि ये एक अपना ऑक्सीजन दे रहा है किसको, H2O को, और वो बन रहा है H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल पहला ये कार्बोक्सिलिक का होता है, हाँ इसमें ये क्या होता है COH, मीन्स कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और ऑप्शन बी क्या हो, ये है कीटोन्स का ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एलिमेंट इज रिएक्टिव विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हायर मेल्टिंग पॉइंट विच दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली। आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, वो जो रिएक्टिव सीरीज अगर आप याद करोगे उसको, अगर आपको याद होगी तो आप वहाँ पे रिएक्टिव सीरीज के साथ जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, पहला तो वही पता है सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, वो चीज़ें हैं, ठीक है, मगर आप उसी सीक्वेंस में अगर आप याद होंगे तो वहाँ पे कौन सा पहला स्टार्टिंग में आएगा, कैल्शियम। कैल्शियम ही वो है, एक तो सॉल्युबल भी है और ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें here should an object is placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object, मीन इसका हमारा जो इमेज बननी चाहिए वो इक्वल साइज की बन जानी चाहिए, किससे, ऑब्जेक्ट से। वो कब बनता है, अगर हम इसमें कन्वेक्स लेंस में बात करें या कनकेव मिरर की बात करें, ठीक है। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वो है, और इसमें कन्वेक्स लेंस में जब हम ट्वाइस ऑफ फोकल है 2f1 पे रखते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयोनिक कंपाउंड, जो इनमें से कौन सी वो प्रॉपर्टी नहीं होती है आयोनिक कंपाउंड। सॉल्युबल इन वाटर, हाँ होते हैं, वो होती है प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सॉलिड से नहीं होती है, मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो, मीन्स कि वो नहीं करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जब वो क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में, कौन से आयोनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट होती है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिव इन मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ऑप्शन बी जो है एट सॉलिड स्टेट नहीं करते हैं, तो ये क्या है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नहीं होती है ये प्रॉपर्टी उसकी, ठीक है। ग्रोइंग फीटस ड्राइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड मदर्स ब्लड थ्रू, किससे होता है, ऑप्शन सी से, प्लेक्टेना प्लेसेंटा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज, क्या होता है उसमें, शो होता है बहुत, एक तो सिमिलरिटी भी होती है और कुछ वेरिएशन भी आ जाती है, ठीक है, विद पेरेंट्स, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाता है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, in an ecosystem the 10% of energy available from the transfer from one tropic level to the next tropic in the form of, किस में होता है वो हम जानते हैं, वो है केमिकल, जो एनर्जी होती है उसमें वो स्टोर होता है 10% ऑफ एनर्जी, और 90% ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है वेस्ट, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है, 90% वेस्ट हो जाती है और 10% ट्रांसफर हो जाती है इन ट्रॉपिक लेवल, 10% रूल जिसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्सॉन, देखो अब अगर आप कभी भी नॉर्मल एग्जांपल अगर आपने भी पढ़ी होगी वो, कि जब हमें गर्म लगता है या हम कहीं पे मतलब ऐसी चीज़ को टच करते हैं जो बहुत गर्म होती है, वहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा जो सेंस करता है मसल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स, मीन्स को रिसेप्टर्स तो है ही, उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो उस सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलता है, फिर वो वहाँ से वापस सिग्नल भेजता है किन के थ्रू, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और हमारे मसल को क्या बोलते हैं, पीछे लो, ठीक है, ये गर्म है, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो रहा है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस, मैंने जो सीक्वेंस बोली, एक रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और फिर मसल्स, ऑप्शन डी क्या करते हैं ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, क्या होता है इनमें, पहले इनको क्वेश्चंस को समझो आप क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 16 से 18 जो क्वेश्चंस हैं वो एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको। देखो अगर एसेशन मीन्स कि जो पहला ए है, ठीक है, अगर वो करेक्ट है और उसका रीज़न बराबर वही है, ठीक है, मीन्स कि जो आर होगा रीज़न है वो एसेशन का ही है, मीन्स कि एसेशन में जो चीज़ें लिखी है उसकी मार जो आर है रीज़न है वो उस में ही बैठ रहा है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें ठीक है, और वो उसी के मतलब एक होता है कि कभी कभी क्या होता है एसेशन भी ठीक होता है, रीज़न भी ठीक होता है, मीनिंग कि मगर वो दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग होती है, वो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। अगर
assertion जो ठीक होगा अगर उसी का रीज़न होगा ये, मैंने इसके उसी का इलोबरेट करके रीज़न होगा ये, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर ये बोल रहा है assertion एंड रीज़न और ट्रू एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन बी किसको रिप्रेजेंट, बोथ और ट्रू, बट जो रिसेशन जो रीजन है इट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, मीन्स कि वो करेक्ट एक्सप्लेन मीन्स कि मैंने वही बताया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है मगर जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, मगर वो कोई और कॉन्सेप्ट होगा मगर वो भी ठीक होगा, मगर वही बोल रहा है कि अगर वो केस बन रहा है तो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करो आप। उसके बाद ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, ये ठीक है, ए इज फॉल्स या बट आर इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के पूछे गए हैं लास्ट ईयर। When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experience force, हाँ ठीक है। उसके बाद the reason, ठीक है, assertion ठीक है। The force acting on the current carrying conductor is only due to the external magnetic field, नहीं ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स पे भी, ठीक है। मीन्स कि ये क्या है गलत, तो आप कौन सा ऑप्शन मैच करते, यहाँ पे आप ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, इन ह्यूमन मेल टेस्टिस और एक्स्ट्रा एब्डोमेन एंड लाई इन सिक्योरिटी सेक्स, ठीक है, बराबर, हाँ ये ठीक होता है। इसके लिए एक अलग एब्डोमेन बना होता है, किसके लिए, टेस्टिस के लिए, क्यों, रीजन, अब आप रीजन पढ़ो, कीप्स द टेम्परेचर लोअर देन बाय 2 डिग्री देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हाँ क्योंकि टेस्टिस के लिए जो हमारा स्पर्म ये क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होता है जिसमें, ठीक है, उसके लिए एक अलग एब्डोमेन चाहिए और स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से बनने के लिए हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, ठीक है, उससे 2 से 3 डिग्री क्या चाहिए, कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर एसेशन भी ठीक है और रीजन भी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन अच्छे से उसी को एलोबरेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ आर ट्रू, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है जो पहला एसेशन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट अ वेरियस ट्रॉपिक लेवल, हाँ क्योंकि फूड चेन जो फूड वेब है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स चेन है, किससे, नॉर्मल चेन से। फूड चेन एक लीनियर होता था, टाइगर, डियर, ग्रास, वो चीज़ें जो हम पढ़ते थे, मगर फूड वेब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है उसी का। इन फूड वेब वन ऑर्गेनाइजेशन मे ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजीशन, हाँ क्योंकि जो नॉर्मल फूड चेन थी टाइगर, डियर, उसमें क्या होता था वो एक लीनियर में चलता था, ठीक है। यहाँ पे जो फूड वेब है वो है इंटरकनेक्ट, मीन्स के एक ऑर्गेनाइजेशन 2 जगह भी प्रेजेंट होता है, डिपेंड अपॉन कि वो क्या खाता है, ठीक है। इसमें क्या था, ये करेक्ट है दोनों, तो ऑप्शन ए क्या हो जाता आपका सही, ठीक है। यहाँ पे ये थे क्वेश्चंस किसके, एक्स सीरीज की हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी साइंस स्ट्रीम के वाई सीरीज के बारे में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के वाई सीरीज के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक